फिर से गोदी मीडिया पकड़ ली गई है शायद। ये रुकेगा नहीं है, ये प्रोटेस्ट चलेगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। वो तो अपनी मन की बात करते हैं, मन की बात करने से काम नहीं चलता। प्रधान जी ने तो इस्तीफा नहीं दिया अपना, वो तो बेशर्म होकर चिपके हैं कुर्सी पे। और आप कभी सोच रहे हो कि ये युवा ये थोड़ा सा घटाव है? ये थोड़ा सा नहीं है, ये बहुत सारे युवा है। जिम्मेदारी तो ले सरकार, अपनी नाकाबरी किसी को ठेका पड़ रही है। गड़बड़े अधिकारियों में वायुसेना को दे रहे हैं। अरे भाई, आवाज उसके खिलाफ कोई आवाज उठाता है उसको ये सरकार है जो एनकाउंटर कर रहे हैं। मतलब या तो आवाज उठाएंगे या तो देशद्रोही हो जाएगा, या वो पाकिस्तानी हो जाएगा, या उसका एनकाउंटर कर देगा। इसलिए देश का युवा नहीं जाग चुका है। ये पाकिस्तान का युवा है क्या? आप बताइए ना, आप कैसे कह रहे हैं? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? आप है ना, लोकतंत्र जो मीडिया है ना, चौथा जो स्तंभ है वो बन के रही है। गोदी मीडिया बनने की कोशिश मत करें प्लीज। अभी बंगाल में चुनाव है, ज्ञानेश कुमार जी ने उसमें आग लगवा दी, बताइए। ईवीएम की मशीनों में आग लगा दी, बताइए। अभी एक स्टूडेंट का एग्जाम पे सेंटर गया है दुबई, अबू धाबी। ये क्या है? सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और ये आप नहीं ले रहे ना, तो ये युवा है ना, ये सारे जो चुनाव आएंगे उसमें दिखा देंगे सरकार को। तो आ ही रहे हैं। हाँ, तो दिखाएंगे सरकार को। मतलब ये रिकॉर्ड तोड़ा है, तो अभी तो जवाहरलाल नेहरू को और भी रिकॉर्ड बाकी है, जेल जाने का रिकॉर्ड बाकी है भी, वो भी अपना तैयार करे। जंतर मंतर पर मौजूद है और कोकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके का कहना है कि जब तक रिजाइन नहीं होता है तब तक हम कहीं जाने वाले नहीं हैं। तो रात भर यहीं रहे। हालांकि यहाँ पर आरोप भी लगा रहे हैं कि लाइट काट दी गई, पानी रोक दिया गया। और सोचिए, इतनी गर्मी है, खासकर दिल्ली की अगर बात करें, अभी भी तापमान 40 प्लस है, उसके बावजूद भी हिम्मत की दाद देनी होगी कि लोग यहाँ पर बने हुए हैं। रात खुले आसमान के नीचे काट दी, कितनी परेशानी हुई, कैसे हुई और कब तक ये धरना चलेगा। और सोचिए, लोग सिर्फ दिल्ली के नहीं है, यहाँ पर देश भर के कई राज्यों से आ रहे हैं। हमारे साथ महाराष्ट्र से आए हैं, इनसे जानेंगे। क्या नाम है आप? मेरा नाम सर अभिषेक है। हमने पूना में सीजीपी का प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया था और अब यहाँ पर 2 दिनों से यहाँ पर है। 2 दिन से आप यहीं? यस। मतलब नागपुर से आप यहाँ हैं? हाँ, पूना से। क्या कैसे देख रहे हैं इसको? क्या लग रहा है कि आप कामयाब हो पाएंगे, और क्यों जरूरी समझते हैं धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना? हम सर जरूर कामयाब होंगे, क्योंकि दिल्ली के बाद पूरे देश में जितने भी बड़े बड़े शहर है वहाँ पर बड़ी संख्या में सीजीपी का प्रोटेस्ट हुआ। उसमें छात्र संगठन बड़े तौर पर उसमें शामिल हुए। और इस्तीफा इसलिए देना ज़रूरी है कि सिर्फ नेट का पेपर लीक का मुद्दा नहीं है। इसके पहले भी यूजीसी नेट का पेपर लीक हुआ था, उसके साथ भी सीबीएसई में जो मिसगवर्नेंस हुआ है, जो छात्रवृत्ति के मामले है, जो केंद्र और राज्य सरकार स्टूडेंट को छात्रवृत्ति दे रही है वो समय पर मिल नहीं रही है, उसके साथ जो अमाउंट है वो रिड्यूस किया जा रहा है। और उसके साथ ही अन्य भी मुद्दे, जैसे हर राज्य में अपना अपना पीसीएस कमीशन है, वो जो एग्ज़ाम ले रहा है क्लास 3 और क्लास 4, वो एग्ज़ाम पीसीएस के थ्रू नहीं ले रहा है। वो मंत्री जो संतरी लोग हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, उनको टेंडर दिया जा रहा है और उसमें तो बड़े मात्रा में करप्शन हो रहा है। इसीलिए रेजिग्नेशन ज़रूरी है। और ये देश का जो युवा है, आप देख सकते हैं, इस युवा के भविष्य का मामला है, इसलिए उन्होंने नैतिक तौर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर रिजिग्नेशन देना चाहिए। रात में आप लोग यहाँ पर थे, क्या क्या मुश्किलें हुई? क्योंकि कहा गया कि पुलिस ने पानी वानी रोक दिया, लाइट काट दी थी, तो क्या दिक्कतें हुई और कैसे जो है रात आपकी कटी? जैसे कि आज कल का 2 दिन था, परमिशन सिर्फ 5 बजे तक थी। बाद में धीरे धीरे पुलिस ने टॉर्चर करना चालू कर दिया। पहले तो लाइट ऑफ कर दी, उसके बाद पानी खत्म हो गया। यहाँ का पानी बाहर से आ रहा था, वो अंदर नहीं आने दे रहे थे। उसके साथ ही जो साथी यार से बाहर जाना चाहते उनको भी नहीं जाने दे रहे थे। मतलब पूरा ब्लॉक कर दिया? पूरा ब्लॉक कर दिया। कोई आ सकता है ना जा सकता है। तब फिर खाना वाना और सोच के लिए कैसे किया? टॉयलेट वगैरह? टॉयलेट का यहाँ पर एक था, वो भी जाम हो चुका था। और फिर 2 घंटे तक कुछ भी नहीं हुआ। हमने काफ़ी यहाँ पर निषेध व्यक्त किया पुलिस का कि यार हम इसी देश के लोग हैं, बाहर से तो नहीं आए हैं, और पानी देना तो क्या बहुत बड़ा है। पानी के लिए भी संघर्ष करना पड़ा। 2 घंटों के बाद पुलिस जब मान गई कि और कंसेशन मिल गए, एक वहाँ पर जो बत्ती दिखती है वो चालू की गई और पानी का सप्लाई चालू हुआ। बाद में फिर पूरे 12-1 बजे तक प्रोटेस्ट चला। हम उसी स्टेज के सामने ही नीचे बैठे थे। अभिजीत भाई भी हमारे साथ खाना खाए। हम सब मिलकर यहाँ पर ही सोए और अभी तक यहाँ पर ही है। क्या लग रहा है इसका कुछ निकलेगा रिजल्ट? क्योंकि अभी आज तो नीट का पेपर हो गया, अच्छे से ठीक ठाक हो गया। सेना भी इन्वॉल्व कर दी गई थी उसमें, जो पेपर लेके गई। टेलीग्राम को बैन कर दिया गया, मास्टर स्ट्रोक लगा दिया गया। तो अब क्या दिक्कत है? अब तो सब कुछ सही हो गया, बेहतर हो गया। हाँ, बात तो है कि सरकार ने ट्रांसपेरेंसी बरती है, क्योंकि काफ़ी जो पहले पुलिस करती थी अभी सेना को उन्होंने डिप्लॉय किया है। लेकिन जो उनके एजुकेशन मिनिस्टर के अंडर एनटीए और जो एजुकेशन की संस्थाएं आती है उनके अंडर ये करप्शन हुआ है।
इसलिए हम उनको रिजाइनेशन की मांग कर रहे हैं। अगर इस्तीफा नहीं देते फिर क्या करेंगे? इस्तीफा नहीं देते तो और जो आंदोलन अभी दिल्ली में हो रहा है, उसके बाद देश के जो तालुका लेवल है, जिला लेवल है या डिवीजन लेवल है, उस हर एक जगह के जो रिप्रेजेंटेटिव है उनको लेटर देंगे, वहाँ पर धरना करेंगे, अनशन करेंगे और पूरे देश में एक मूवमेंट चलाएंगे। लेकिन यहाँ भी लोग उतने जितने जिस हिसाब से सोशल मीडिया पर फॉलोवर हैं उस हिसाब से यहाँ पर लोग नहीं आ पाए। हाँ वो तो है, लेकिन ये भी अभी संख्या धीरे धीरे बढ़ेगी, क्योंकि आज जैसे यूजीसी नेट का पेपर चल रहा है, ये हाँ आज नीट का पेपर है और ये जो वीक है पूरे वीक में यूजीसी नेट का पेपर भी चल रहा है और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं भी चल रही है और ये मुद्दा यूथ से जुड़ा है और यूथ की परीक्षा भी चल रही है, इसीलिए थोड़ा कम असर दिख रहा है। लेकिन कल बहुत था, लेकिन आज 6 बजे के बाद और ज़्यादा बढ़ेगा। उम्मीद है आप लोग कामयाब हो पाएंगे। डेफिनेटली कामयाब हो पाएंगे। ये इस दौर का सबसे बड़ा आंदोलन है। चलिए आपका क्या नाम है? अरविंद कुमार। हाँ? अरविंद कुमार। क्या लग रहा है कि ये सही कर रहे हैं प्रदर्शन जो कर रहे हैं? देखो, संविधान ने जो हमें अगर कोई गलत होता है तो उसके अनुकूल हमें जो अपने दिक्कतें हैं, परेशानी है, या नीट का पेपर लीक हुआ है, या मेरे हिसाब से अब तक 90 पेपर लीक हो चुके हैं ऑल इंडिया में। ऑल इंडिया में तो ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन जो सेंटर जो कराती है 89 और 90 के आसपास पेपर लीक हुआ है। तो ये एक अच्छी व्यवस्था नहीं है। तो धीरे धीरे क्या होता है कि कोई ना कोई जब कोई खामी रेगुलर बढ़ती चली जाती है तो धीरे धीरे जो उबाल होता है धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। तो अब इसका लास्ट पॉइंट है। लास्ट पॉइंट का मतलब है लोगों को अब ये विश्वास नहीं है कि कल नहीं होगा। तो इसलिए लोगों के अंदर ये धारणा बन गई है कि जब तक आप इस्तीफा नहीं दोगे कि मतलब आप में सुधार नहीं है। बार बार आप ये कहते हो कि हम सुधार कर लेंगे, लेकिन कोई नहीं। अब तो प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं मैं खुद मॉनिटर करूंगा। वायु सेना लगा दी गई है, टेलीग्राम बंद कर देखो सर, वायु सेना का काम या किसी भी सेना का काम देश की रक्षा के लिए है। नीट का पेपर कराने के लिए या कि अन्य जो परीक्षाएं हैं उनको कराने के लिए सरकार और जो एजेंसियां हैं उनको जो दिया गया है उसका काम है। अगर वो सही से परीक्षा नहीं करा रही है तो कहीं ना कहीं खामियां हैं, और खामियों को जब आप दूर नहीं करते हैं, आप उसको डिले करते जाते हैं और समझते जाते हैं कि कुछ नहीं होगा। ऐसे धीरे धीरे युवा जो है अपनी, क्योंकि हर घर में युवा है, हर घर में बेरोजगार है, हर घर में शिक्षा प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, सब पूरे। आपको नहीं लगता कि ये प्रदर्शन से देश की छवि खराब होगी, मोदी जी की छवि खराब होगी? देखो, प्रदर्शन से ये हमारा अधिकार है शांतिपूर्ण किसी भी विरोध को दर्ज करना, अपनी बात को कहना। मोदी जी से सवाल नहीं, जो सरकार होगा उससे सवाल करना पड़ेगा। तो जब जो हमारे प्रधानमंत्री थे इससे पहले 2014 से पहले मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, उनसे लोगों ने सवाल किया, क्या उनसे सवाल नहीं किया? किसी ने आज तक मोदी जी से सवाल किया? मोदी जी जब मोदी जी से इसलिए सवाल नहीं किया गया कि मोदी जी कभी प्रेस के सामने आए नहीं है। आप देखिए कि मनमोहन जी सिंह जी जो उससे पहले प्रधानमंत्री थे तो वो अनेक बार अपनी कॉन्फ्रेंस करते थे। तो कॉन्फ्रेंस जो करेगा उसी का आंसर तो दे पाएंगे। जब मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ही नहीं करते तो वो कैसे, मतलब अपने, अब वो तो अपनी मन की बात करते हैं। मन की बात से थोड़ा ना कुछ होता है। आपको तो जनता की बात को उनके आंसर देना, उनके सवालों को सुनने के लिए लोगों ने चुना है, अपनी मन की बात करने के लिए। मन की बात करने से काम नहीं चलता। अभी ये 90 जो परीक्षा जो लीक हुआ है तो वो मन की बात से थोड़ा ना होगा। आप जब पेपर बच्चों के होते हैं तो जो है देने के लिए आते हैं कि बच्चे ऐसे पेपर करना है, ऐसे पेपर करना है। क्या नाम है भाई आपका? तन्मय नाम है जी मेरा। कहाँ से आए? एक स्टूडेंट हूँ, जॉब करता हूँ। कहाँ से आए? दिल्ली। क्या लग रहा है ये सही हो रहा है जो प्रदर्शन? देखिए, प्रदर्शन करना हमारा राइट है और ये पीसफुल प्रोटेस्ट ही है। सरकार अपनी जवाबदेही तय नहीं कर रही है। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, वो रिजाइन नहीं करना चाह रहे हैं। 5 साल हो चुका है उन्हें, और जब वो शिक्षा मंत्री बने थे उसके पहले वो पेट्रोलियम इंडस्ट्री में थे। तो कहीं ना कहीं 2021 में भी लोगों के मन में था कि पेट्रोलियम इंडस्ट्री का एजुकेशन मिनिस्टर
कैसे मतलब संभाल सकता है एजुकेशन मिनिस्ट्री? एजुकेशन में जिसकी अच्छी पकड़ हो उसी को बनाना चाहिए था। मल्टी टैलेंटेड भी होते हैं। आप देखिए मोदी जी हैं, वो सारे काम करते हैं, सब चीजें करते हैं। तो जरूरी थोड़ी है जो पेट्रोलियम मिनिस्टर रहा वो शिक्षा मंत्री नहीं बन सकता, या जो शिक्षा मंत्री है वो गृह मंत्री नहीं बन। तो मल्टी बीजेपी के नेता मल्टीटास्किंग लोग हैं। जी, मल्टीटास्किंग हैं, लेकिन फिर ऐसा भी तो होना चाहिए कि जब पेपर लीक हो रहे हैं तो उसका भी कुछ सॉल्यूशन निकाल पाए। नीट का पेपर भी कई बार लीक हो चुका है और एसएससी सोल्यूशन निकाला तो है, टेलीग्राम बंद कर दिया, वायुसेना लगा दी, और क्या सोल्यूशन? वायुसेना लगाने से क्या हो जाएगा? जो वायुसेना है उनका काम सिक्योरिटी का है, कंट्री की सिक्योरिटी का काम है। तो वो पेपर लीक का जो पेपर कंडक्शन का प्रोसीजर है उसको इस तरीके का बनाए, इस तरीके का ट्रांसपेरेंट बनाए कि पेपर लीक हो ना पाए, और जो कुछ भी पेपर कंडक्शन में पैसा लगाए, जहाँ जहाँ सेंटर है, एक एक चीज़ों की सूची तैयार करे, एक जिस्ट दे पूरी की पूरी जनता को कि इस तरीके से हमने यहाँ पैसा लगाया। मतलब पूरा एक सिस्टम जो है पेपर कंडक्शन का फ्री फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, जनता को दिखना चाहिए कि कहाँ पैसा जा रहा है, कहाँ लग रहा है। तब जाकर ही हमारा जो सिस्टम है वो सुधरेगा और लोगों में विश्वास जगेगा सरकार के प्रति। क्या आप क्या कह रहे हैं भाई? नाराज लग रहे हैं आप? वायुसेना जो पेपर दे रही है, गड़बड़ है अधिकारियों में, वायुसेना को दे रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन का सवाल भी है ना वो। अजी ट्रांसपोर्टन का सम्मान नहीं है। ट्रांसपोर्ट तो हो ही नहीं सकती जब तक अधिकारी ठीक ना हो जाए, जब तक ये सारी चीज बेअर्थ है, बेकार है ये सारी चीज। ये अधिकारी कर रहे हैं, ये तुम कितने भी बदल लो कुछ नहीं होगा। लोग यहाँ पर जो है आए हैं और नारेबाजी करने लगे हैं। कल भी हमने आपको दिखाया था और आज भी दिखा रहे हैं। ये चीज बार बार होती है कि यहाँ पर लोग आते हैं और प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं। सोचिए कोई फिर से गोदी मीडिया पकड़ ली गई है शायद। ये तस्वीरें देख रहे हैं कि लगातार बार बार जो है, कौन है गोदी मीडिया? क्या हो गया भाई? कौन सी मीडिया आ गई? गोदी मीडिया आ गई थी, वो चली गई है शायद। क्या कर रहे हैं? आई होगी किसी न किसी के खिलाफ, किसी न किसी को भड़काना। इस्तीफा दे अपनी जिम्मेदारी लेते हुए, लेकिन ये कुछ लोग भाजपा के जो लोग यहाँ पे आकर के अनभक्त वो यहाँ पे आकर प्रोटेस्ट खराब करना चाह रहे हैं। सच्चाई है कि यहाँ का जो युवा है वो सिर्फ एक ही बात पड़ा हुआ है, जो देश के जो युवाओं के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, जो पेपर लीक हुआ है, सीधा सीधा सवाल जवाब सरकार से है कि भाई वो अपनी जिम्मेदारी लेते हुए और अपना रिजाइन कर दे कि भाई मेरी लापरवाही, ये पेपर लीक हुआ है, मैं इसे रिजाइन कर रहा हूँ। आज सुबह भी मतलब धर्मेंद्र प्रधान जी मीडिया बाइट करी है, लेकिन एक भी क्वेश्चन इस प्रोटेस्ट के बारे में नहीं बोला है। क्यों? कि उनकी आंखें बंद थी, उनके कान बंद था, एक भी, जबकि ये युवा रोड पे निकला हुआ है, पूरी रात यहाँ पे टिका हुआ है। लेकिन ये देश है ना, धर्मेंद्र प्रधान जी को बोला है, देश है ना, ये शहीद भगत सिंह का, चंद्रशेखर आजाद का, महात्मा गांधी जी का है। ये रुकेगा नहीं, वो अमरीश पुरी ये प्रोटेस्ट चलेगा और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। अब क्या दिक्कत आ गई? अब तो सब हो गया, आज नीट का पेपर भी हो गया। आज का पेपर प्रधान जी ने तो इस्तीफा नहीं दिया अपना, वो तो बेशर्म होकर चिपके हैं कुर्सी पे। इस्तीफा ही चाहिए, बिल्कुल इस्तीफा चाहिए। अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी तो अगर सरकार अपनी जिम्मेदारी नहीं लेगी तो दूसरी सरकार में कोई बड़ा मतलब घोटाला करेगा। जैसे कांग्रेस और 2G हुआ, फोर्स मतलब ये कोयला घोटाला हुआ, ऐसे ही सरकार को मनोबल बढ़ता रहेगा। तो इन पे कोई अंकुश नहीं लगा। देश की जनता ये चाहती है, हमने इनको वोट दिया है तो हम ये चाहते हैं कि हमें अच्छा मंत्री चाहिए, हमें अच्छा प्रधानमंत्री चाहिए जो देश के युवाओं के लिए, रोजगार के लिए है, उनके एजुकेशन के बारे में बात करे। ये भी आपके साथ के लोग नहीं, हमारे साथ का नहीं था वो बीजेपी का था। नहीं, देखो वो आपके सामने आया था, वो बीजेपी के लोग थे, हमारे साथ के नहीं थे। सच्चाई हमारे साथ के देखिए, जब तक चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ने जब देश को आजादी मिलती, वो लड़ाई लड़ते रहते। और आप कभी सोच रहे हो कि ये युवा ये थोड़ा सा घटाव है? ये थोड़ा सा नहीं है, ये बहुत सारे युवा है। अभिजीत ने हर स्टेट में जा करके प्रदर्शन किया और सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए रिजाइन करना पड़ेगा। आंदोलन तो बहुत हो गए। देखो, जिम्मेदारी तो ले सरकार अपनी, नाकबरी किसी को ठिकरा पड़ रही है। सर भी बैठे थे यहाँ पर, क्या हुआ? देखिए अभी ना 17 तारीख को एक युवा ने सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई बिहार के अंदर। अभी बिहार मतलब भरत तिवारी जी ने, जो आप मतलब वहाँ का बिहार से एक लड़का, उसने भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई। बताओ वहाँ का कौन सिस्टम क्या? एनकाउंटर हो गया।
अरे भाई आवाज उस खिलाफ कोई आवाज उठाता है उसको ये सरकार है जो कि एनकाउंटर कर रहे हैं। मतलब या तो आवाज उठाएंगे या तो देशद्रोही हो जाएगा या वो पाकिस्तानी हो जाएगा या उसका एनकाउंटर कर देगा। जबकि पूरा यूट्यूब पे या उस पे वीडियो पे दिखाया उसकी माता जी खुद कह रही है कि उसने पिस्तौल दिखा दिए फेंकते हुए। तो इसलिए देश का युवा नहीं जाग चुका है। सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेते हुए धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ेगा। देश का युवा तो आज नीट का पेपर दे रहा है। देश का जो देश ये पाकिस्तान का युवा है क्या? आप बताइए ना, आप कैसे कह रहे हैं? तो फिर आप कैसे कह रहे हैं? भाई जो हमारे साथी है, जो हमारे भाई है, वो तो नेट के पेपर दे रहे हैं ना। अरे वो 5 बजे के 5:30 बजे वो यही मिलेंगे आपको। हाँ बिल्कुल, देखिए जो लोग दिल्ली से हैं, जो लोग दूर से हैं, उनकी बात करें, जो लोग सपोर्ट करेंगे वो आएंगे। 5 बात देखना, आप यही मिलेंगे वो सारे साथी हम सब है। और देखो तो आप ये मत कहें देश का युवा तो पेपर दे रहा है। मैं मानता हूँ देश का युवा, लेकिन ये पाकिस्तान का युवा नहीं है। हाँ तो आप गोदी मीडिया की सहयोगी मत छोड़ो। आप मेरा क्वेश्चन ये है कि देखो आप है ना, लोकतंत्र जो मीडिया है ना देश की, जो चौथा जो स्तंभ है वो बन के रही है। मोदी गोदी मीडिया बनने की कोशिश मत करे प्लीज। मीडिया सही नहीं है। नहीं गोदी मीडिया बनने की कोशिश ना करो। मेरा कहने का मतलब है गोदी मीडिया कौन है? देख लो ना आज इसी प्रोटेस्ट खोल रहे, देख लो कि कौन सा नेशनल चैनल इसको दिखा रहा है। आप देखिए ना सर, देखिए ना कौन ये तो नहीं भगा नहीं रहे। ये तो आप जैसे भाइयों का जो सहयोग है, जो आप जैसे भाइयों का यूट्यूबरों का सहयोग है, जो हमारे प्रोटेस्ट चल रहा है और दिखा रहे हैं उसको। अरे मेरी एक सवाल ले लीजिए। धन्यवाद करता है आप लोगों का। ले लीजिए, आप कह रहे हैं कि देश की गोदी मीडिया नहीं दिखा रही जी, ठीक है, मेन स्ट्रीम मीडिया की आप बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी टीआरपी देखो आप ऊपर जा रही है। हमारे और आपके परिवार ही तो है जो देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का एजेंडा क्यों देखा जा रहा है? देखिए ये तो सर ईवीएम की बात हो रही है यहाँ पे, जो वोट होता है आप कर रहे हैं इनको देखा जा रहा है। मैं वोट बैंक की बात कर रहा हूँ। वोट बैंक में अगर बैलेट पेपर से होगा, अरे सर बैलेट पेपर से कराइए ना, पता चल जाएगा। अभी बंगाल में चुनाव है, ज्ञानेश कुमार जी ने उसमें आग लगवा दी, बताइए। ईवीएम की मशीनों में आग लगा दी, बताइए। धर्म बचाने के लिए वोट यहाँ पे सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर की रिजाइन की बात हो रही है। यहाँ पे वोट की बात नहीं होनी चाहिए। संविधान से चलेगा, मिनिस्टर की रिजाइन की बात हो रही है। देश चलेगा वो संविधान से ही चलेगा। हाँ उसमें आप भी हो गए या मैं भी होऊंगा। ये वाले मुद्दे चुनाव में नहीं होते। लेकिन देखिए सरकार को अपनी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और ये आप नहीं ले रहे ना, तो ये युवा है ना, ये सारे जो चुनाव आएंगे उसमें दिखा देंगे सरकार को। चुनाव तो आ ही रहे हैं। हाँ तो दिखाएंगे सरकार को। आप सारे अरे चुनाव में तो थॉमस अमेरिका से आके वोट दे देता है। सच्चाई तो आपको भी पता है ये क्या हो रहा है देश के अंदर। युवा ही तो दिखा रहा है। मोदी जी ने रिकॉर्ड तोड़ दिया, सबसे लंबे प्रधानमंत्री हो गए। नेहरू का रिकॉर्ड। अरे सर सुनो चल तो चुन रहा है। तो वो मतलब ये रिकॉर्ड तोड़ा है, तो अभी तो जवाहरलाल नेहरू को और भी रिकॉर्ड बाकी है। जेल जाने का बाकी भी है, जेल जाने का रिकॉर्ड बाकी भी, वो भी अपना तैयार करे, वो रिकॉर्ड भी होगा, वो भी रिकॉर्ड होगा। अभी देखिए सुनिए सर, एक बात बहुत बड़ी बात ये है, राम मंदिर का अंदर चोरी हुआ, जो अरसों उस जगह पे कैमरे लगाए गए जिस जगह पे ये कैश काउंटिंग हो रहा है, जो एक्साइज कलेक्ट किया जा रहा है, वहाँ पे नहीं कैमरा हो रहा है। और वहाँ पे पता किसको मतलब वहाँ पे किया गया है, एक बेचारे यादव परिवार से, उसके ऊपर एफआईआर ठोक दी गई है। ठोकी ना, तो देखें अंदर तो अब देश के अंदर आएगा, बताइए। चला गया, उसने इतनी बड़ी संपत्ति कमा ली, ऐसी कमा ली। अरे सर देखो ना कौन किसके नाम एफआईआर, देखो वहाँ पे, वहाँ तो तुम्हें खुदासी आ रही है ऐसा सवाल पूछते हुए। तुम सवाल आप ही अपनी बात को सवाल पे सवाल पूछे जा रहे हो। तुम्हें खुदासी आ रही है ऐसा सवाल पूछते हुए। बात को डाइवर्ट मत करिएगा, टॉपिक को डाइवर्ट मत करिएगा। यहाँ पर सिर्फ बात हो रही है, यहाँ पर सिर्फ एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन की बात हुई है, पेपर लीक की बात हुई है। मैं एग्जाम भी बताता हूँ, अभी एक स्टूडेंट का एग्जाम भी सेंटर गया है दुबई, अबू धाबी। ये क्या है? सबसे बड़ी फेलियर यहाँ पे फिर दोबारा आ रही है। एग्जाम सेंटर वहाँ का अबू धाबी, जहाँ वो लड़का चाहेगा उसको वहाँ सेंटर मिल जाएगा। क्यों कहा? अब तो सरकार को पता चल गया, उसके मंत्री को पता चल गया कि मेरे क्या सिस्टम में गलती हुई है। माना है ना उसने, आपने गलती है तो रिजाइन दे, खुद रिजाइन देना चाहिए उसको। और सिंपल से आप लोगों के लिए एक मैसेज है, टॉपिक को डाइवर्ट मत करिएगा। जो सिंपल से एजुकेशन मिनिस्टर कहाँ कर रहे भैया, ये कह रहे राम मंदिर ला रहे हैं, वोट ला रहे हैं, भैया टॉपिक को डाइवर्ट मत करिएगा। पेपर लीक का है, एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन की बात, पेपर लीक होने का मुद्दा है। प्रोटेस्ट को प्रोटेस्ट है, किसी भी पार्टी से जोड़िए मत इसको, किसी से कनेक्शन मत करिए। सिर्फ यहाँ पे कॉकरोच है, कॉकरोच जनता पार्टी है, सिर्फ यहाँ पे जेएनजी है, इसके रिगार्डिंग ही आप बात करिएगा। तो ये कॉकरोच हुआ है, और सीधा कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होता है तब तक यहीं रहेंगे
और कई लोग आते हैं बार बार यहाँ पर धरने में, जो है वो प्रोग्राम को ख़राब करने की भी कोशिश करते हैं। कल भी ये चीज़ हुई थी, 6 तारीख को भी ये चीज़ हुई। तो लगातार जो है कोशिश हो रही है कि प्रदर्शन को ख़राब किया जाए। बाकी यहाँ पर जो पुलिस का इंतजाम है वो भी काफ़ी अच्छा है, पहले के मुकाबले पहले दिन बहुत ज़्यादा यहाँ पर होच पोच रहा था। बाकी आप लोगों की क्या राय, आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर दीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।